आपकी अहादीस मुबारक आपने फरमाया कि अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये दोनों मौत को करीब नहीं आने देते। यानी कि इंसान को नेकी की हिदायत करना और बुराई से रोकना, अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, ये दोनों मौत को करीब नहीं आने देते और रोज़ी में कमी नहीं होने देते, बल्कि सवाब को दोगुना करते हैं और अज्र को अजीम करते हैं। आपने फरमाया कि जहाँ बेटे का बाप पर हक़ है वही बाप का बेटे पर भी हक़ है। बाप का बेटे पर हक़ ये है कि मासियत इलाही के अलावा हर काम में उसकी इताअत करे, और बेटे का बाप पर हक़ ये है कि बेटे का अच्छा नाम रखे और उसकी अच्छी तरबियत के साथ साथ उसको कुरान करीम की तालीम दे। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप फरमाते हैं कि जो अपने बातिन की इस्लाह करता है तो अल्लाह ताला उसके ज़ाहिर की इस्लाह करता है, और जो अपने दीन के लिए काम करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुनिया के लिए किफ़ायत करता है। आप फरमाते हैं कि इंसान को ईमान का मज़ा उस वक्त तक नहीं मिल सकता जब तक वो झूठ को तर्क न कर दे, हकीकी तौर से भी और मिजाजी तौर से भी। ये बहुत बड़ी बात है कि अभी अगर हम नज़र करें तो हर जगह हमें झूठ नज़र आता है। लोग बहुत फराटे से झूठ बोलते हैं और उस झूठ को बोलने में बिल्कुल भी उनके अंदर झिझक नहीं होती, लेकिन रसूल खुदा ने भी इरशाद फरमाया, अमीरुल मोमिनीन ने भी उसके लिए रोका कि झूठ इंसान को परेशानी में मुब्तला करता है। अगर इंसान झूठ बोलना छोड़ दे तो समझो कि उसके सारे गुनाह उसने तर्क कर दिए। कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया जो शराब भी पीता था, जुआ भी खेलता था, कातिल भी था, यहाँ तक कि बहुत गुनाहगार था वो शख्स। और जाने के बाद और झूठ भी बोलता था। रसूल खुदा से कहता, या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ कि मैं कोई एक गुनाह जो है वो तर्क कर दूँ। या रसूल अल्लाह, आप बताइए कि मैं कौन सा गुनाह तर्क करूँ, मैं कौन सा काम तर्क कर दूँ। और उसने अपनी फहरिस्त जब बताई तो रसूल खुदा ने कहा कि तू कुछ मत कर, बस तू झूठ बोलना छोड़ दे। अब ये शख्स बड़ा खुश हुआ कि न तो शराब पीने से रोका, न तो चोरी करने से रोका, न तो कत्ल करने से रोका, सारे काम जायज़ है, सिर्फ़ एक काम है कि झूठ नहीं बोलना है। अब ये शख्स बड़ा खुश होके चला। और जाने के बाद अब क्या हुआ कि जब ये शराब पीने जा रहा है तो उसके बाद में उसके जहन में ख़याल आया कि अगर रसूल खुदा ने मुझसे पूछा कि तुमने शराब पी है तो मैं इनकार तो नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैंने वादा किया कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, और सच बोलूँगा तो मैं शर्मिंदा हो जाऊँगा। अब खैर उसने शराब का इरादा तर्क कर दिया। अब वो चला चोरी करने के लिए। जब चोरी करने चला तो उसके जहन में फिर ख़याल आया कि अगर मैंने चोरी की और रसूल अल्लाह ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने चोरी की है तो फिर मैं कैसे कहूँगा, क्योंकि मैंने झूठ न बोलने का तो मैंने वादा किया है रसूल से, तो मैं कैसे कहूँगा कि मैंने चोरी नहीं की है। अब वहाँ से वो आगे बढ़ा। अब उसके बाद जब कत्ल का इरादा किया किसी के तो फिर जहन में ख़याल है, अगर मैंने कत्ल कर दिया और रसूल ने पूछा क्या तुमने किसी का कत्ल किया है तो फिर मैं झूठ कैसे बोलूँगा, और अगर मैंने सच बोल दिया तो रसूल खुदा नाराज़ हो जाएंगे। अब ये सोचने लगा कि झूठ कितना बड़ा ऐब है कि एक झूठ न बोलना यानी झूठ को तर्क कर देना इतने सारे गुनाहों से बचा रहा है। लिहाजा उसने क्या किया, उन तमाम गुनाहों को भी उसके साथ साथ तर्क कर दिया कि तमाम गुनाहों की जड़ जो होती है वो झूठ होता है। लेकिन दुनिया में लोग इतने फर्राटे से झूठ बोलते हैं बग़ैर खौफ खुदा के कि जैसे लगता है कि बिल्कुल सच ही बोल रहे हैं और बिल्कुल पाक दामनी के साथ बोल रहे हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि झूठ इतनी बड़ी बीमारी है कि जो इंसान को दूसरे गुनाहों में भी मुब्तला करने लगती है। और एक झूठ छुपाने के लिए इंसान को 70 झूठ बोलने पड़ते हैं, और उन 70 झूठ को बोलने के बाद भी हकीकत सामने आ जाया करती, क्योंकि हक़ बात कभी छुप नहीं सकती। तो इससे क्या साबित होता है कि इंसान को झूठ बोलने से परहेज़ करना चाहिए कि ये गुनाहान कबीरा में से है।
تو عزیزان گرامی، رسول خدا کی مولا متقیہ نے جس طریقے سے منع کیا کہ انسان جھوٹ سے پرہیز کرے، اور جھوٹ جو ہے وہ دوسری تمام برائیوں کی جڑ ہوتا ہے، تو کیا فرمایا؟ انسان کو ایمان کا مزہ اس وقت تک نہیں مل سکتا کہ ایمان میں بھی ایک لطف ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس لطف کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ جب تک وہ جھوٹ کو ترک نہ کر دے، یعنی وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے، تو اسے اپنے ایمان میں بھی لطف آنے لگے گا، انسان کو ذہنی سکون بھی ملے گا، اور ایک خوشی ہوگی۔ سچ بول کر جو خوشی کا احساس ہوتا ہے وہ ایک جھوٹے انسان کو نہیں ہوتا۔ وہ پوری زندگی صرف یہی سوچتا رہے کہیں میری یہ بات کھل نہ جائے، کہیں میرا یہ جھوٹ سب کے سامنے آ نہ جائے، کہیں حقیقت کھل نہ جائے، حقیقی طور سے بھی اور مزاجی طور سے بھی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا ایک سانپ جیسی ہے، اس کا چھونا تو نرم و ملائم ہے، کہ سانپ چھونے میں بہت نرم ہوتا ہے، مگر اس کے اندر زہر ہے، زہر حلاحل ہے، زہر قاتل ہے، کہ بے خبر نادان اس کے دل دادہ ہو جاتے ہیں، مگر عقل مند اس سے ڈرتا ہے۔ کہ دنیا کی مثال ایک سانپ کے مانند قرار دی ہے، کہ جو دنیا کے پیچھے بھاگے گا تو دنیا اس کو بہت بھگاتی ہے، لیکن جب وہ دنیا کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دے گا تو دنیا اس کے پیچھے آئے گی۔ اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام نے کتنے بہترین انداز میں اس کی مثال دی ہے، کہ اس کی مثال سانپ کے مانند دی ہے، کہ ایک چمکدار سانپ ہے اور ایک نرم ملائم سانپ، کہ جس کی مثال دنیا کی ہے، کہ دنیا بہت خوبصورت نظر آتی ہے، اور انسان چاہتا ہے کہ دنیا کی ہر لذت اسے حاصل ہو جائے، اور جتنا وہ اس کے پیچھے بھاگے گا، ان لذتوں کو حاصل کرنا چاہے گا، اتنا زیادہ وہ حیران و پریشان رہے گا، لیکن جب اس نے اس دنیا کو ترک کر دیا تو اسے سکون ملنا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی 3 مرتبہ دنیا کو طلاق دی ہے۔